हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4। और सर जो लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर अपन बात करेंगे आज AS11 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में अपन ने AS11 के जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनको अपन ने चार्ट फॉर्म में लिखा था और हैंडमेड चार्ट बनवाए थे। और सर उन चार्ट का जिन्होंने नहीं देखी है जिनको वो चार्ट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से वो चार्ट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए आज अपन बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, चाहे वो ICSE स्टडी मटेरियल का हो, RTP का हो या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का हो। आइए AS11 पे निकालिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर डिफाइन द मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। मतलब सर आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉनेटरी आइटम और कौन सा नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो आई थिंक मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मॉनेटरी आइटम क्या होता है। मॉनेटरी आइटम वो होता है जिसका रियलाइजेशन, जिसका सेटलमेंट फिक्स्ड होता है और एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप खुद बताना सर, इन्वेंट्री है, माना इन्वेंट्री को मैं बेच सकता हूँ, सेटलमेंट होता है इन्वेंट्री का, लेकिन क्या एक फिक्स्ड प्राइस में बेच सकता हूँ? नहीं सर। किसी ग्राहक को ज़्यादा में बेचा, किसी ग्राहक को कम में बेचा, किसी कस्टमर को ज़्यादा में बेचा, किसी को कम में बेचा, मतलब इसके ये क्या होगा, एक तरीके से नॉन मॉनेटरी। क्लियर है? यस सर। अब ट्रेड रिसीवेबल है सर। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है सर, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, सेटलमेंट फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होती है कि भाई इतना रुपया देना है, इतना रुपया लेना है, तो मतलब ये मॉनेटरी हो गया। ठीक है। अब सर इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर है, माना कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका भी सेटलमेंट होता है, बट लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट होती है, इस कारण से ये नॉन मॉनेटरी हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कभी भी सर अपन सेटलमेंट के लिए यूज़ ही नहीं लेते, इसको अपन अपने बिजनेस में रन करने के लिए यूज़ लेते हैं, इस कारण से ये नॉन मॉनेटरी हो गया। आई थिंक आपको लॉजिक पता चला सबके पीछे, और अपन ने इसको चार्ट के अंदर भी कवर किया था। क्लियर है? यस सर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है सर, आपने गुड्स परचेज करा, कब परचेज करा, ऑन 1 जनवरी 2001। आपने एंट्री क्या करी होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, इनिशियल रिकग्निशन आपको बताया था कल मैंने। यस सर। $15,000 मल्टीप्लाई बाय 75। बताइए सर फटाफट से कितना आता है, $15,000 मल्टीप्लाई बाय 75। जस्ट अ मिनट सर, $15,000 मल्टीप्लाई बाय 75 कीजिए सर एक बार। मैं इधर अपने कैलसी खोल लेता हूँ सर, छोटा वाला। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना आ गया सर, 11,25,000। यस सर। कितने रुपए से बुक करेंगे, 11,25,000 से। समझ में आई बात? यस सर। फिर एक्सचेंज रेट, बीच में बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस शीट वाली डेट आ गई। क्या मैंने कल आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था? यस सर। तो अपन इसको क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। यस सर। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कितना रुपए हो गया, 74 रुपये हो गया पर डॉलर। मतलब सर पहले हमारा डॉलर कितने रुपए का था, 75 का, अब कितने का होगा, 74 का। इसका मतलब सर हमारा फायदा हो गया क्योंकि लायबिलिटी कम हो जाएगी। यस सर। लायबिलिटी कम हो गई तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। यस सर, टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। सर कितने रुपए से हुआ सर, $15,000 था। यस सर। पहले कितने का था, 75 का, लेकिन अब कितने का हो गया, 74 का। मतलब 15,000 से क्या हो गया सर, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। अब इस फॉरेन एक्सचेंज गेन को मैं क्या बताया था कल मैंने आपको, कि जो भी अगर शॉर्ट टर्म होगा तो एज पर पैरा 46A या 46A के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म गेन कहाँ चल जाता है आपका, PNL अकाउंट में। यस सर। ये 15,000 अपन ने PNL में डाल दिया। आई या नहीं यही बात समझ में? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है सर 7 जुलाई 2021 को आपने पेमेंट कर दिया। कितने रुपए में, 73 रुपये पर डॉलर में पेमेंट हुआ। तो सर पेमेंट होगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। क्योंकि कोई भी डिस्काउंट नहीं है। कल तो मैंने आपको डिस्काउंट का केस भी करवाया था, क्योंकि मे भी अगर एग्जाम में डिस्काउंट का केस आ जाए तो आप सर आपको आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब बताओ आप क्रेडिटर का कितने का पेमेंट करोगे सर, कितने क्रेडिटर का पेमेंट करोगे सर, $15,000 का पेमेंट करोगे, $15,000 का पेमेंट करोगे। यस सर। कितने रुपए के हिसाब से, 73 रुपये के हिसाब से। समझ में आया या नहीं आया, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? यस सर। कि आप $15,000 का पेमेंट करोगे 73 रुपये के हिसाब से, क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? यस सर। क्योंकि क्रेडिटर के डॉलर के रुपए में, क्रेडिटर डॉलर में तो कम हुआ ही नहीं ना, डॉलर में थोड़ा कम हुआ है। $15,000 अभी भी मांगता है। अब $15,000 को 73 रुपये से पेमेंट करेंगे सर, तो कितना आ गया बताइए सर, 15,000 इंटू 73 दैट इक्वल टू 10,95,000। यस सर। कितने का पेमेंट करेंगे,
10,95,000 का पेमेंट करेंगे। लेकिन जो क्रेडिटर थे मेरे पास $15,000 के, अब वो कितने रुपए के रह गए थे सर? सर सुनना, मेरे पास 11,25,000 के थे, जिसमें से 15,000 मेरे पास कम हो गए। मतलब मेरे पास कितने के रह गए होंगे सर? 11,10,000 के। कैन आई से डेट? 11,10,000 रुपये के मेरे पास क्रेडिटर रह गए। यस सर। अब 11,10,000 के रह गए, मतलब सर एक तरीके से देखा जाएगा डिवाइड बाय 15,000, मतलब एक तरीके से 74 रुपये के हिसाब से ही थे ये। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्योंकि क्रेडिटर हमारे कितने के हो गए थे? 74 के। समझ में आई बात? यस सर। और हमारे को कितने रुपए का गेन हो गया सर? अब हमारे को गेन कितने रुपए का हो गया सर? गेन हो गया हमारे को एक तरीके से 11,10,000 माइनस 10,95,000। कितने का गेन हो गया सर? 15,000 रुपये का गेन हो गया। समझ में आया? और ये गेन कहाँ चला जाएगा सर? ये गेन आपका वापस PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। सर एक बार ये वाला लॉजिक बता दो, एक बार वापस बता दो सर। देखिए सर मेरी बात सुनिए। मान लीजिए ये एक पार्टी है, ये कौन सी पार्टी है सर? ये है USA की पार्टी, और ये पार्टी है सर हमारी इंडियन पार्टी। ये कौन पार्टी है सर? हमारी इंडियन। एक बात बताइए सर, USA वाले बंदे ने इंडिया वाले बंदे को कुछ भी सामान बेचेगा, वो क्या बोलेगा? 15,000 रुपये से डॉलर से अपनी बैलेंस शीट के अंदर डेटर दिखाएगा। 15,000 से अपनी बैलेंस शीट के अंदर डेटर दिखाएगा कि भाई मैं $15,000 मांगता हूँ, क्योंकि USA के लिए तो होम करेंसी भी डॉलर ही है। यस सर। तो मतलब जब अपन पेमेंट करेंगे तो $15,000 का ही पेमेंट करेंगे। समझ में आया? $15,000 का ही पेमेंट करेंगे। लेकिन जब अपन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन रेट क्या थी? 73। लेकिन सर हमारे पास क्रेडिटर का क्या रेट था? क्रेडिटर कितने रुपए वाले थे? 74 वाले थे। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि सर देखिए आपके पास 75 से आपने रिकॉर्ड करा था, 74 पे आपने उसको रीमेजर करा। रीमेजर कितने पे करा? 74 पे। तो आपको 74 के रहेंगे। समझ में आई क्या बात? और 73 में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 15,000 का आपको यहाँ भी फ़ायदा हो गया और यहाँ भी फ़ायदा हो गया। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? यही चीज़ सर इन्होंने थ्योरिकली लिख रखी है, थ्योरिकली बच्चों को समझ में नहीं आती। इस कारण से सर मैंने इसको पूरा प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया आपको जनरल एंट्री के थ्रू। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। लॉजिक क्लियर? हाँ सर। आइए अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। और भी समझ में आएगा सर, बी कॉन्सेंट्रेट सर, समझ में आएगा और भी सर। आइए बात करते हैं सर, क्या लिखा हुआ है? कलीम लिमिटेड बोरोड $4,50,000 on 1st January 2001 which will be repaid as on 31st July 2001। मतलब सर एक तरीके से मैंने 1 जनवरी को बोरो करा, 31 मार्च क्या आ जाएगी बीच में? रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी, जिस दिन मेरे को सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और 31 जुलाई को मैंने क्या कर दिया सर? पेमेंट कर दिया। क्लियर है? यस सर। और आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाता है? ये रहा। ठीक है, आपको इस डेट की इतनी रेट गिवन है। एक बात बताइए सर, आप क्या करोगे सर? जनरल एंट्री करवानी है आपको? यस सर। आप 1 जनवरी 2001 को क्या एंट्री करोगे सर? क्या एंट्री करोगे सर? आपने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। समझ में आया क्या? यस सर। कितने रुपए से? सर आपने $4.5 लाख का लोन लिया है, और हर एक डॉलर का उस दिन कीमत कितना है? 48। तो मैं तो रुपये में अकाउंटिंग करूँगा ना सर, क्योंकि मेरे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपये में प्रेजेंट होते हैं। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना आ गया सर? 216 लाख। 216 लाख। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही क्या चीज़ आपको? समझाइए सर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। पॉइंट नंबर 2 सर, 31 मार्च को हमने रिवैल्यूएशन करा। यस सर। एक बात बताइए सर, 31 मार्च 2001 को क्या लोन एक मॉनेटरी आइटम है? यस सर। क्यों? क्योंकि लोन का रीपेमेंट फिक्स होता है। यस सर। एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस सर। एक बार बताइए, 48 से कितना हो गया? 49, मतलब लायबिलिटी बढ़ी। क्लियर है? यस सर। लायबिलिटी बढ़ी मतलब लॉस हुआ, लॉस अकाउंट डेबिट सर, फॉरेन लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बढ़ेगा सर? यस सर। कितने रुपए से बढ़ गया सर? $4.5 लाख था। यस सर। $4.5 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 48, मतलब सर कहने का मतलब है 4.5 लाख रुपए से बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया सर? 4.5 लाख रुपए से बढ़ गया। समझ में आया? ये फॉरेन लॉस कहाँ जाएगा सर? एज पर सर ये लोन आपने किसके लिए लिया था? सर कोई डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया था क्या? नो सर, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं लिया था। क्लियर है? यस सर। मतलब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, तो कहाँ जाएगा? पीएनएल से राइट ऑफ होगा। यस सर, पीएनएल से राइट ऑफ होगा।
बताया था क्या कल मैंने आपको? इधर आइए सर, बताता हूँ सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए सर, कल मैंने आपको समझाया भी था, याद भी करवाया था। इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, जस्ट अ सेकंड सर, इधर देखिए, इधर कौन सा नोट्स पे आइए जो मैंने आपको कल लिखवाया था सर, ये देखिए पैरा 40 46 ए के अकॉर्डिंग, हमेशा अपन इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं और इसका रेफरेंस देकर आना है सर आपको। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखना पड़ेगा एज पर पैरा 46 और 46 ए ऑफ द AS 11, ठीक है सर। क्या था ये, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए था क्या? नहीं सर। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए था, यस। शॉर्ट टर्म था ना? हाँ सर, क्योंकि अगले साल ही रिपे हो गया था विद इन 12 मंथ्स ही, तो अपन इसे क्या मानेंगे, PNL में राइट ऑफ करेंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर है क्या? बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, क्लियर है, यस। तो आइए अपन क्या करेंगे, PNL अकाउंट डेबिट करेंगे, यस सर। और टू फॉरेन लॉस कितने रुपए से सर? 4.5 लाख रुपए से। बताइए सर, समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। पॉइंट नंबर थर्ड, अब सर थर्ड कब, अपन ने 31 जुलाई को, अपन ने 31 जुलाई को क्या कर दिया था सर, उसका रीपेमेंट कर दिया था। 31 जुलाई को अपन ने उसका रीपेमेंट कर दिया, तो सर 31 जुलाई को अपन ने उसका रीपेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या करेंगे सर, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे को कितने डॉलर देने हैं? 4.5 लाख डॉलर ही देने हैं, डॉलर में तो कमी नहीं करनी ना। यस सर, 4.5 लाख डॉलर ही देने हैं। और उस दिन डॉलर का क्या भाव चल रहा है सर? उस दिन डॉलर का भाव चल रहा है 49.50, 49.50। समझ में आई क्या बात? यस सर। और उस दिन हमारे पास लोन कितने का था सर? लोन रिवैल्यू हो गया था 49 पर, 49 पर रिवैल्यू हो गया था ना, करा था ना सर अपन ने, देखो 49 पर रिवैल्यू करा था ना अपन ने। यस सर, 49 पर रिवैल्यू किया था ना। यस सर, क्लियर है? बताओ सर कितने का पेमेंट करना है अपन को? 4,50,000। एक सेकंड सर, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 49 220 50,000 सर, कितना आ गया? कितना आ गया सर, बताना एक बार। 220 50,000। यस सर, कितना लिखेंगे? 220 50,000। और इधर कितने का पेमेंट हो रहा है सर? 49, एक सेकंड, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 49.50 दैट इक्वल्स टू 22,27,5,000 लिखिए सर। यस सर, 2,20,22,75,000। यस सर, 2,22,75,000। अब एक बार बताइए सर, दिस और दिस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सर? आपका लॉस। यस सर, इसे कहते हैं अपन फॉरेन लॉस। कितने का लॉस हुआ सर, बताना एक बार। माइनस कर देंगे इसमें से, कितने का लॉस हुआ सर? 2,25,000 रुपये का लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ सर? 2,25,000 का लॉस हुआ। और ये लॉस कहाँ से सर, कहाँ से जाएगा? PNL से। तो PNL अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। बताइए सर, 2,25,000, 2,25,000। आई थिंक आपको समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया सर? बताइए, क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर, क्लियर? हाँ सर। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 सर। क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? राव लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $1 लाख ऑन 1 Feb, पेबल होगा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। कंपनी एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आ गई? यस सर, फॉर 3 मंथ्स एट द रेट 49.15 पर डॉलर। एक्सचेंज रेट पर डॉलर कितना था सर ऑन 1 Feb को? वॉज 48.85। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ राव लिमिटेड? आइए करें क्या बात? यस सर, मेरी बात सुनिए सर। आइए पहले बार आपको नोट दिखाता हूँ ताकि आपको याद आई चीज़ें। क्लियर है? यस सर, जस्ट अ मिनट सर। देखिए, आपको मैंने कल ये लिखवाया था सर। यस सर, विजिबल है आप लोगों को? हाँ सर, विजिबल है ना? यस सर, लिखवाया था मैंने आपको ये। यस सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, स्पेकुलेटिव और हेजिंग। क्लियर है? यस सर। आपको रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको रेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्रीड वैल्यू रेट, PNL, पॉजिटिव लॉस, ये कल मैंने आपको समझाया था कैसे आता है। यस सर। और एक मैंने आपको बताया था स्पेकुलेटिव कि रेट ऑफ सेलिंग रेट क्या होगी, एग्रीड वैल्यू रेट क्या होगी, PNL क्या होगा, प्लस माइनस पॉजिटिव लॉस क्या होगा। कल बताया था मैंने आपको। यस सर, इसी पे क्या है हमारा एक ट्यूशन बेस्ड है। क्लियर है? यस सर। आइए, क्या लिखा हुआ है सर? क्या लिखा हुआ है सर? रेट ऑफ ट्रांजेक्शन। सर ट्रांजेक्शन कंपनी एंटर हुआ है कितने रुपए में? 49.59। यस सर। रेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या बोला सर मैंने? रेट ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हो गया सर? रेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया 49.15 माइनस क्या करेंगे सर? एग्रीड वैल्यू। माइनस क्या करेंगे सर? एग्रीड वैल्यू। और आपकी उस दिन एग्रीड वैल्यू कितनी थी? 48.85। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? ये क्या गया हमारे पास? लॉस।
समझ में आया आप लोगों को? नहीं सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या करा? मेरी बात सुनो सर, एकदम लॉजिकल बताता हूँ, वापस देख लो सर, जैसे कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो सर आप लोग अभी समझ नहीं आए हो सर, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं सर, वापस पूछ लेना। देखो सर एक बार, एक सेकेंड सर, देखिए मैं बोलता हूँ सर कि आपने परचेज़ करा सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बोला सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो टाइप का होता है सर, एक तो होता है आपका स्पेकुलेटिव, एक तो होता है सर आपका कौन सा स्पेकुलेटिव, एक होता है हेजिंग। तो सर हमारे क्वेश्चन में ये कौन सा गिवन है सर? मैंने बताया था हेजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने कोई परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करा था, आपको लग रहा था कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, इस कारण से आप क्या करते हो, बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसे कहते हैं अपन हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं सर अपन उसे? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यस सर। और अब देखना सर, अब देखना इस क्वेश्चन में क्या हुआ सर, परचेज करा है आपने, परचेज करा मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने बाद। तो आपको लग रहा है कि यार 3 महीने बाद में डॉलर की रेट बढ़ गई तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, आपको डर लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है। तो सर उस डर को भगाने के लिए, उस डर को भगाने के लिए आपने क्या करा सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा। मतलब एक तरीके से कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है सर ये? हेजिंग नेचर का। क्लियर है क्या? यस सर, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट एंड नेचर ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। आप यू शुड नो अबाउट इट कि कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है सर ये? हेजिंग नेचर का। क्लियर है? यस सर। अब आगे सर, पहली चीज़ क्लियर है, हेजिंग नेचर का क्लियर है। अब सर आपको पता है फॉर्मूला छोड़ो, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना वो भी भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, अब आप अपने लॉजिक के साथ जवाब दो। एक बात बताओ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ सर परचेजर। मैं कौन हूँ सर? परचेजर। मुझे ऐसा लगता है कि यार 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है, आपको ये पता है 3 महीने बाद मुझे क्या करना है? पेमेंट। तो मैं क्या चाहूँगा कि डॉलर की रेट कम से कम हो जाए। मैं क्या चाहूँगा? डॉलर की रेट कम से कम हो जाए, यही चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता हूँ? एंटर्ड हो जाता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसका क्या बोला जाता है कि 49.15 कि मतलब 3 महीने बाद कितनी रेट होगी? 49.15 रुपये की रेट होगी। ठीक है, पता है सर क्या हुआ? आफ्टर 3 मंथ्स एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में रेट हुई सर 40.85। ओह शिट, क्या बोला सर मैंने क्या बोला सर? सुनना, बहुत लॉजिकल बता रहा हूँ सर, बहुत ही लॉजिकल है, ध्यान से सुनोगे तो सर अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। सुनो सर, आपको क्या लगता है सर? आपको लगता है कंपनी ने भी एंटर करा, क्या बोला सर मैंने? कंपनी मुझे पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट करना है मतलब मुझे लग रहा है, मेरी क्या लग रही है सर? फट रही है। क्यों? मुझे लगता है कि यार पेमेंट कहीं रेट ज़्यादा ना हो जाए, मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इस कारण से मैंने क्या करा सर? अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि सर चाहे से आने वाले समय में कोई सी भी रेट हो, आने वाले समय में कोई सी भी रेट हो, मुझे 49.15 पर ही पेमेंट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ये एक लिमिटेशन होती है कि सर आप ऑब्लाइज्ड हो गए, अब आपको लेना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो मतलब 49.15 पे आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे अब मार्केट में कोई भी रेट हो। सर पता है फिर क्या हुआ? आफ्टर 3 मंथ्स रेट कितनी हुई सर? 48.85। अब आप बोलोगे सर आफ्टर 3 मंथ की तो रेट ही गिवन नहीं है, तो मैं क्या मानता हूँ जो स्पॉट रेट होगी वही आपकी आफ्टर 3 मंथ्स होगी। अभी मैं क्या लेके चलता हूँ, जो स्पॉट रेट अभी आज की तारीख में है वही आपकी क्या होगी? आफ्टर 3 मंथ्स होगी। यस सर। तो आपको कितने का लॉस हो गया सर? कहाँ आपको इतने में पेमेंट करना पड़ता, अब आप कहाँ इतना पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपको सर 0.30 रुपये का लॉस हो गया। 0.30 रुपये का लॉस हो गया, नहीं हो गया? यस सर, 0.30 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस पर डॉलर कितना आ गया सर? लॉस पर डॉलर आ गया 0.30 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर। आपके पास कितने डॉलर है सर? 1 लाख डॉलर का आपने पेमेंट करा, मतलब आपको 30,000 रुपये का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। कितने रुपये का लॉस हुआ सर? आपको 30,000 का लॉस हुआ। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर मैंने आपको क्या बताया था सर? हेजिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपने कितने महीने के लिए करा? 3 महीने के लिए करा। और आपने सर कब? फेब के अंदर 3 महीने के लिए करा। यस सर, आपने फेब के अंदर ऑन 1 फेब को आपने सर कितने महीने के लिए करा था? 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब सर इस साल के लिए देखा जाएगा तो 2 महीने बचे, 1 फेब बचा और 1 मार्च बचा। यस सर। तो आप 30,000 इंटू इस साल के लिए 2 महीने बचे, डिवाइड बाय टोटल मंथ्स, मतलब 20,000 का लॉस तो इस साल आप पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे और बचा हुआ 10,000 का आप नेक्स्ट ईयर कर दोगे। आई या नहीं आई बात समझ में? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? अब आई थिंक अब बताइए सर, आपको क्या ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, अब फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारे को बिना फॉर्मूला ही याद हो गया है। क्या याद हुआ सर? कि जो भी आपकी रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी आपने करी है,
मतलब जो भी आपकी एग्रीड वैल्यू रेट है, इसको सर आप ऐसे लिख लीजिए। आप सर कंफ्यूज हो जाते हो ना, कोई बात नहीं सर, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे एकदम बेस्ट तरीके में कि जो भी आपकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट थी माइनस कर दीजिए जो भी आपकी स्पॉट रेट होगी, मतलब 3 महीने बाद जो भी आपकी स्पॉट रेट होगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब क्या ये याद करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, अब तो ये तो बिना फॉर्मूला याद हुई ही हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ आपको? भाई आप क्या सोचो सर, आप एज ए बिजनेसमैन सोचो, आप क्या सोचो एज ए बिजनेसमैन कि सर मेरा बिजनेस है तो मुझे क्या करना पड़ा। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिटेशन है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिटेशन है कि आप ऑब्लाइज्ड हो गए, अब आपको उसी रेट से पेमेंट करना पड़ेगा और मार्केट में उससे कम रेट हो गई 3 महीने बाद, तो सर एक तरीके से मेरे को लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 0.30 का। तो जो इस साल के लिए कितने महीने बचे हैं? 2 महीने, तो 2 महीने का इस साल राइट ऑफ कर देंगे और अगले साल बचे हुए का राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, उतार लिया ये? हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आया सर? मैं आपको बता रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, आप बस पढ़ते चलिए सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सर मिस्टर ए ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 3 महीने का, कब? ऑन 1 दिसंबर को 47.10, जब रेट कितनी थी? 47.02, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर को ही क्लोज हिज बुक्स एक्सचेंज, इसने अपनी बुक्स भी क्लोज कर दी। ऑन 31 जनवरी को उसने क्या करा? सेल करने का डिसाइड करा, कितने रुपए में? 47.80 रुपये में पर डॉलर। अब बताना आपको प्रॉफिट कैसे हुआ सर? क्या इसके अंदर कोई परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? मतलब पहले आपने कोई परचेज कर रखी थी, इस कारण से अब आपको डर लग रहा है कि पेमेंट बढ़ जाएगा, इस कारण से आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो? नहीं सर, इसके अंदर है सट्टाबाजी। इसके अंदर क्या है सर? सट्टाबाजी। कैसे पता चला सर? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई परचेज की इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है कि आपको डर लग रहा है कि आपकी परचेज कर रखी है इसलिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इस कारण से आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है ना। यस सर, इसका मतलब इससे क्या कहते हैं अपन? सट्टाबाजी। क्या कहते हैं सर इसे अपन? सट्टाबाजी। क्या कहते हैं सर अपन इसे? सट्टाबाजी। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर, मतलब एक तरीके का कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये सट्टाबाजी वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्लियर है? यस सर। अब बताए देखो क्या हुआ, सुनना। आपने इधर बैठे बैठे 1 दिसंबर को आपने क्या करा सर? आपने 3 महीने का, मतलब 1 दिसंबर को आपने 3 महीने, मतलब आने वाले 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 1 मार्च को आपने बोला कि डॉलर की रेट कितनी होगी? 47.10 होगी। आपने ऐसे बोला, आपने सट्टा लगाया कि 47.10 होगी, और जबकि ऑन 31 जनवरी को उसने क्या करा सर? सेल करना डिसाइड कर दिया। कितने रुपए में? 47.18 रुपये में उसने डिसाइड करा सेल करना। सेल वैल्यू कितनी है सर? सेल वैल्यू कितनी है? 47.18। सेल वैल्यू कितनी है? 47.18। आपने परचेज कितने में करा था? आपने परचेज करा था 47.10 में। आपने परचेज कितना में करा? 47.10 में। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 0.08। कितने का प्रॉफिट हो गया सर आपको? 0.08 पर डॉलर में। पर डॉलर में इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने डॉलर था सर आपके पास? 1 लाख डॉलर। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सर आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया? 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यही चीज़ अपन ने लिखी थी सर हमारे नोट्स में, देखिए। अगर स्पेकुलेशन होता है, मतलब आपको एक्चुअली में आपने ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं करा, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं किया था। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सर, मान लो जैसे है ना, मैं बैठा था, खाली मेरे पास 1 लाख डॉलर पड़े तो मैंने सोचा चलो सट्टा ही खेल लेते हैं। अपन नहीं करते इंट्राडे सेल। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे सर, या फिर आपके कोई घर में लगाता होगा तो उनसे पूछना कि वो कभी कभार क्या करते हैं सर, सुबह शेयर खरीदा 9:30 बजे जब मार्केट स्टार्ट हुआ और 3 बजे तक मार्केट जब बंद हो रहा था तब बेच दिया। क्यों? उन्होंने स्पेकुलेशन करा, उन्होंने कम रेट में खरीदा, ज़्यादा रेट में बेच दिया, उसे कहते हैं सर स्पेकुलेशन। तो मैंने वही फॉर्मूला लिखवाया सर, रेट ऑफ सेलिंग रेट। जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन क्या रेट है और आपने खरीदा कितने में था, आपने खरीदा कितने में था, आपका क्या आ जाएगा सर इससे? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आई बात सर? क्लियर हो गया? समझ में आया? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है? क्लियर है कि सर अब आपने सेल कितने में करा? 47.18 में। आपने परचेज कितने में करा? 47.10 में। मतलब आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया ना सर? समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करते हैं। सर असेट एंड लायबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांच, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। क्या लिखा हुआ है सर? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। तो आपको यहाँ लेकर मैंने इसके बारे में भी आपको लिखवाया था, 2 टाइप की ब्रांचेज होती है, IFO और NFO। ठीक है सर, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। The result extent difference in the case of profit is carried to the other liabilities account and the loss if any is charged to the statement of profit and loss account. Comment.
सर क्या लिखा हुआ है, सर गलत है क्या ये चीज़? हाँ सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी IFO में कोई भी डिफरेंस अराइज होता है उस डिफरेंस को आप FCMITD अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। बताया था क्या ये? हाँ सर आपने बताया था। कहाँ बताया था सर? देखिए मैंने आपको बताया था क्या? यस सर बताया था। देखिए सर क्लियर है क्या? देखिए सर बताया था मैंने आपको। देखिए सर ये रहा सर, कोई भी डिफरेंस होता है तो वो कहाँ जाता है सर? आपके FCMITD अकाउंट में जाता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रही क्या बात? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया आपको? अब आपको आई थिंक कोई स्पेशल कंटेंट में भी दिक्कत नहीं होगी। यस सर नहीं है दिक्कत, एकदम क्लियर है। और आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? समझ में आया? देख लीजिए मैंने वही बोला, गलत करा इन्होंने। ये देखो ये लिखा हुआ, आपको कहाँ डालना चाहिए था सर? आपको डालना चाहिए था FCMITD अकाउंट में। क्लियर है क्या? यस सर। आ जाते हैं सर, अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको क्या करना है सर? ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जो भी मैंने ऊपर करवाया वैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सर। क्या है सर? ये आपको पूरा क्वेश्चन गिवन है। क्लियर है सर? कौन सी ब्रांच है? ये तो गिवन ही नहीं है सर हमारे को। बताइए सर आपको कौन सी ब्रांच गिवन है? सर ये तो गिवन ही नहीं है हमारे को कौन सी ब्रांच है, तो हम क्या मानेंगे सर? हमेशा ध्यान रखना, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या बोला मैंने? इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज आपको क्या एज्यूम करना है? IFO। क्या एज्यूम करना है सर? आपको हमेशा IFO एज्यूम करना है। क्लियर है? इसको आइए अपने कौन सा नोट्स में लिख लीजिए सर। अगर हमेशा जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको क्या मानना है? IFO। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट तब भी आपको क्या मानना है? IFO मानना है। क्लियर है क्या? यस सर। एक बार रूल पढ़ लें फटाफट से कि जो भी फिक्स असेट होगा वो आपका किस में बदलेगा? एट द टाइम ऑफ परचेज वाली, और जिस रेट से फिक्स असेट बदलता है उसी रेट से डेप्रिसिएशन बदलता है। असेट एंड लायबिलिटी क्लोजिंग से, एक्सपेंडिचर एवरेज से, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? यस सर। आपको ये याद हो गया, पढ़ लिया आपने। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं सर। परचेज सर, मशीनरी आपने परचेज करी 1 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को रेट क्या दे रखी है सर? 61। कितनी दे रखी है सर? 61 दे रखी है। यस सर। तो आप इसको किससे बदलोगे सर? मल्टीप्लाई करोगे 61 से। क्लियर है? कर लोगे? यस सर। डेटर है सर, असेट है, किस रेट से बदलोगे सर? क्लोजिंग रेट से। क्लोजिंग रेट कितनी गिवन है सर आपको? 67। कितनी गिवन है सर? 67। तो ये 67 से। सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? ओपनिंग रेट कितनी है? 63 है। कितनी है सर? 63 है। ये 63 से बदलेगा। सर गुड्स रिसीव्ड हुए जिनको हमने पहले ही क्या कर रखा है सर? वैल्यू में रिकॉर्ड कर रखा है, तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की, सीधा की सीधा 4,02,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हमारे को पहले ही अमाउंट रुपये में गिवन है। सर सेल करी है, कोई भी एक्सपेंडिचर कोई भी इनकम आपका एवरेज से जाता है। सर एवरेज तो गिवन ही नहीं है, अब कैसे निकालें? क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2 कितना आ गया सर? 65 आ गया क्या? यस सर। तो किससे बदलेंगे अपन इसको? 65 से बदलेंगे। परचेज 65, वेजेस सैलरी 65। समझ में आया? क्योंकि वेजेस इनकम सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर कैश है सर। असेट एंड लायबिलिटीज है क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है सर आपका? 67। क्लोजिंग कितना है सर आपका? 67। सर आपने रुपये में अकाउंट कर रखा है तो उसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं है सर, ये भी रुपये में है, मतलब ही नहीं है सर। समझ में आया क्या? यस सर। सर क्रेडिटर लायबिलिटी है सर, किस में बदलेंगे? क्लोजिंग रेट से। समझ में आई क्या बात? यस सर। आपको क्या कराना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है, बना दोगे अब आप कन्वर्ट करके? यस सर। सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, देने तो सर कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम क्या रखते हैं उसको? आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस रखते हैं। लेकिन बदलेगा किससे? आपके 67 से बदलेगा। किससे बदलेगा सर? 67 से। लेकिन आप दिखाओगे कहाँ इसको? एकदम लास्ट में दिखाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद में। देखिए सर यहाँ पे ऐसे दिखा रखा होगा, देखिए सर, ये देखो ये लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक 67 रुपये से बदला, तो हमारे पास कितना आ गया सर? 46,900। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। अब सर डेप्रीशिएशन कितना परसेंट है सर? 10% है। मैंने हमेशा क्या बताया था? आप 5,000 का 10% निकालोगे, क्योंकि हमेशा आपको जब भी डिक्रीज इंक्रीज निकालना होता है असेट में तो आप फॉरेन करेंसी का निकालते हो। हाँ सर। तो 5,000 का 10% कितना हो गया सर? 5,000 का 10% हो गया सर 500 रुपये। और जिस रेट से आपने फिक्स असेट को बदला है उसी रेट से आप किसको बदलोगे सर? डेप्रीशिएशन को, मतलब 61 से। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर है? ये देखो ये लिखा हुआ सर, क्लियर है? और डेप्रीशिएशन भी कहाँ जाएगा सर आपका? आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जस्ट बिकॉज सर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपको मशीनरी गिवन है इसके अंदर पहले से ही डेप्रीशिएशन चार्ज आपको चार्ज करना है मशीनरी पर। आपको मशीनरी पर सर क्या करना है? डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। आपको मशीनरी पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो सर 10% निकालो। कितना आ गया सर? मल्टीप्लाई करो, एक बार करो सर, फटाफट से मल्टीप्लाई करो। इधर आइए सर,
फटाफट से मल्टीप्लाई करो सर। 500, एक सेकेंड सर, 500 इंटू 61 कितना आ गया सर? 30,500। यस सर, ये क्या आ गया आपके पास? 30,500। ये 30,500 रुपये क्या आ गया सर आपके पास? डेप्रिसिएशन। समझ में आया? और ये डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाओगे सर? आप दिखाओगे इसको आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहाँ दिखाओगे सर आप उसको? आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी है हमारे को? कहाँ दे रखी है सर? आपको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखी है, इस कारण से आप इसको कहाँ दिखाओगे? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। क्लियर है क्या? समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर, देख लीजिए इन्होंने भी डेप्रिसिएशन को सर कहाँ दिखा रखा है? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिखा रखा है। क्लियर है क्या? यस सर, मतलब आपके कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक का भी आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्योंकि सर आउटसाइड दे रखा है इस कारण से, और डेप्रिसिएशन भी सर आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, इसका मतलब ये भी आपके ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? यस सर, मतलब सर आपको एडिशनली कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में ऐड नहीं करनी, जितने आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है उतने ही आइटम आपको बदलने हैं, बात खत्म। और जो भी बाकी बची हुई चीज़ें उनको आपको कहाँ डालना है? इन्फॉर्मेशन में डालना है। कहाँ डालना है? अदर इन्फॉर्मेशन में। क्लियर है क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, समझ में आ रहा है? यस सर, और जो भी डिफरेंस आएगा सर, देखिए जो भी डिफरेंस आया उसको अपन ने कहाँ डाल दिया? एक्सचेंज रेट डिफरेंस 20,200 रुपये का डिफरेंस आएगा, जो कि क्या बचा? हमारा बैलेंसिंग फिगर। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर इस क्वेश्चन को हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर, क्या बोला मैंने आपको? क्या थंब रूल याद रखना है आपको? थंब रूल ये याद रखना है सर कि आपको कोई भी एडिशनली आपको कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में ऐड लेस नहीं करना है। जितने आइटम आपको गिवन है उतने ही आइटम आपको कन्वर्ट करने हैं, और बाकी बचे हुए आइटम्स को आपको अदर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी? यस सर, अब तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो चुका है। आइए सर अपन बात करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये 7 वाला क्लियर है? हाँ सर। सर ए लिमिटेड ने परचेज करी फिक्स असेट 1 जनवरी 2001 को। देखिए सर, 1 जनवरी 2001 को आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे सर फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है सर, कितने रुपए में? 3,000 रुपये। सर ये रुपए है, अपन को डॉलर में बदलना पड़ेगा, और उस दिन एक डॉलर की रेट कितनी थी? 40 रुपये। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ सर कि 3,000 रुपये डिवाइड बाय 40, मैं इसे कह सकता हूँ $75। यस सर, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि $75। यस सर, 75 मल्टीप्लाई बाय 40, 75 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू कितना आ गया सर आपके पास? 3,000 रुपये। समझ में आया? यस सर। फिर क्या लिखा हुआ है सर? फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास? सर एक्सचेंज रेट की डॉलर इतना था ऑन एंड इतना था सर, ये 42.50 था। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड एंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। अब सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कब पे करी? 31 दिसंबर 2001 को आपने क्या करी सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है सर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करी? 31 दिसंबर 2001 को। एक बात बताना सर, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे जो आपकी अज्यूमिंग की जो आपका बैलेंस शीट है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो कब बंद हो रही है सर? दिसंबर में। कब हो रही है सर? दिसंबर में बंद होती है। यस सर, तो 31 दिसंबर को आप क्या करोगे सर? सबसे पहले आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करोगे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करोगे। तो क्रेडिटर थे सर कितने रुपए के थे? 40 रुपये के। कितने रुपए के हो गए? 42.50, मतलब 2.5 रुपये से बढ़ गए सर एक तरीके से। यस सर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब सर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है क्या? या फिर लोन अकाउंट, बात एक ही है सर। क्लियर है? यस सर, $75 थे, मल्टीप्लाई बाय कितने रुपये से बढ़ गए सर? 2.5 रुपये से बढ़ गया। यस सर, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से, मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितने रुपये बढ़ गए सर? 187.5 रुपये से आपने क्या कर दिया सर? आपने क्या करा सर? 187.5 रुपये से आपने क्या करा? अपनी क्रेडिटर को बढ़ा दिए। फिर आपने क्या करा सर? आपका ये जो लॉस था, आपने क्या करा? इस लॉस को आपने ट्रांसफ़र कर दिया अपने कहाँ पे सर? PNL अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया सर? PNL अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया सर आपने? PNL अकाउंट में। तो PNL अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट कितने रुपए सर? 187.50 ये क्या आ गया सर? आपके सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन का लॉस आ गया। यस सर, अब 31 दिसंबर को आपने क्या कर दिया सर? पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी। आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना था? 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब $1,000 का पेमेंट करा आपने। यस सर, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने डॉलर का पेमेंट करा सर? $1,000 का। कितनी उस टाइम कितने पर वैल्यू हो चुका था? वो कितने पर हो चुका था? 42.5 पर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सर? बताइए।
लॉजिक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर, 42.5 पे वैल्यू हो चुका था। हाँ सर, क्योंकि अपन ने रीमेजर कर दिया था और अपन पेमेंट भी उसी रेट से कर रहे हैं, तो इसका मतलब और कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आएगा, ओनली यही होगा जो कि आगे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट में करें या किस में करें सर? आप बताओ किस में करें सर? पीएनएल अकाउंट में करेंगे या नहीं करेंगे सर? पीएनएल अकाउंट में डाल दो, क्लियर है? 187.50 क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। बट लेकिन सर अगर ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो अगर इसको आप बोलोगे सर ये तो पैरा 46A के अकॉर्डिंग आपने तो ये जो लोन लिया है वो आपने फिक्स असेट को खरीदने के लिए लिया है, तो जो भी ये डिफरेंस है 187.50 का, ये तो आपकी ऐड हो जानी चाहिए किसके अंदर? टू द कॉस्ट के अंदर। एज पर पैरा 46 अगर आप बात करोगे, एज पर पैरा 46 और या 46A के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे, क्या बोला सर मैंने? ये आपको यहाँ तक का चीज़ समझ में आया? यस सर। यहाँ पे बच्चे को डाउट आया, बच्चा बोलता है सर आपने देखा ये लोन लिया है ना फिक्स असेट के लिए लिया है, मतलब डेप्रिशिएबल असेट के लिए है, और डेप्रिशिएबल असेट के लिए लिया है तो इसका मतलब ये आपकी सर कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। बच्चा ये बोलता है, ठीक है, तो सर ये पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस क्यों करा? मैंने एज पर पैरा 13 करा। अगर आप एज पर पैरा 46 या 46A करते हो तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपकी किस में ऐड हो जाएगा सर? कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या करोगे सर? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर। यही लिखा हुआ है सर, आपके इधर देख सकते हो जैसा ऐसे, यही लिखा हुआ है सर आपके सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? यस सर। देखिए आपने क्या करा, इसको पीएनएल में चार्ज कर दिया, लेकिन अगर सर हम बात करते हैं 46A की, अगर कंपनी अवेल करना चाहती है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इस कंपनी हैज़ डन करेक्ट ट्रीटमेंट। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? कहने का मतलब यही है सर कि अगर आप चाहो तो सर इसको क्या कर सकते हो, आप चाहो तो एज पर पैरा 13 के अकॉर्डिंग पीएनएल में चार्ज कर दो, या फिर एज पर पैरा 46 या 46A के अकॉर्डिंग इसको फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड भी कर सकते हो। बताइए सर आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आई या नहीं आई? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? सर कहने का मतलब क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर आगे के आपके क्वेश्चंस पेपर की, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले अपन मेरे पास जो डाउनलोडेड है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आरटीपी नवंबर 2022 के पेपर की बात कर लेता हूँ। आइए सर अपन बात करते हैं आरटीपी नवंबर 2022 के पेपर की। सर क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं सर, आरटीपी नवंबर 2022 क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ रहा है सर आपको? आई थिंक यस सर। कंपनी ने इंपोर्ट करा $6 लाख ऑन 5 जनवरी, जबकि रेट कितनी थी? 43। मतलब सर क्या एंट्री करेंगे अपन? परचेज अकाउंट डेबिट। तो सर इसने क्या पूछा है? करेक्ट करा है क्या? डिस्कस। आपने अकाउंटिंग कहीं सही करी है नहीं करी? मैं आपको अकाउंटिंग सही क्या होती है वो बता देता हूँ, फिर उसने क्या करी है वो पढ़ लेते हैं, देख लेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितने रुपए सर? आपने $6 लाख का माल खरीदा, कितने रुपए में? 43 में। मल्टीप्लाई करो सर फटाफट से। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 43 कितना हो गया सर? 258 लाख हो गया। यस सर, 258 लाख रुपये का आपने क्या खरीदा सर? माल खरीदा। कंपनी है रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन एट अबव मेंशन डेट, द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट ट्रांजेक्शन वाज मेड ऑन 5 अप्रैल। मतलब सर ईयर एंड खत्म होने के बाद जब रेट कितनी थी? 47 थी। 31 मार्च को क्या थी सर? रेट $48 थी। तो पहले आपको सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करना पड़ेगा। यस सर, आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ सर बताया था मैंने आपको, क्योंकि बैलेंस शीट डेट आ गई बीच में। यस सर, तो क्या करेंगे अपन? सर अपन आपकी 48 रुपये हो गई और पहले 43 थी, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट कितने सर? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये से बढ़ गई, मतलब 30 लाख रुपये से बढ़ गई। यस सर, समझ में आया? फिर क्या हुआ सर? फिर आपका सर कब पेमेंट हुआ? 5 अप्रैल को आपने पेमेंट करा। कितने का पेमेंट करा सर? $47 रुपये रेट चल रही थी। लेकिन सर आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन पेमेंट तो आप पूरा $6 लाख का ही करोगे। यस सर, $6 लाख का ही पेमेंट करोगे। हाँ सर, लेकिन उस दिन रेट कितनी थी जिस दिन पेमेंट करा? 47। लेकिन सर क्रेडिटर कितने पे वैल्यू हो रखे थे आपके? 48 पर। तो सर कहने का मतलब है आपको एक तरीके से क्या हो गया सर? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ सर, क्या हो जाएगा आपको? टू फॉरेन गेन कितने रुपए का सर? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? सर ये जो लॉस है वो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे सर? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। यस सर। और ये जो गेन है इसको कैसे ट्रांसफर करोगे? गेन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। यस सर, ये था आपका एक्चुअल में ट्रीटमेंट जो होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या करा सर? कंपनी ने क्या करा? कंपनी का पढ़ लेते हैं कि भाई कंपनी ने क्या करा। कंपनी क्या करती है सर? कंपनी ने
पास कर दी एंट्री 31 मार्च को एडजस्टिंग करते हुए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिफरेंस बिटवीन 47 43। गलत है ना सर? क्यों गलत है सर? ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है सर? आप रॉ मटेरियल को कैसे आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट को नहीं करोगे, आप इसको कहाँ डालोगे? डिफरेंस को P&L अकाउंट में। और उसने क्या करा सर? रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया, जो कि क्या है सर? गलत है। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको सर बताना पड़ेगा कि सही ट्रीटमेंट क्या था और उस बंदे ने क्या करा और होना क्या चाहिए था। समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? आंसर क्लियर है क्या? यस सर। आइए अब हम बात करते हैं मई 2022 की RTP की। क्लियर है? यस सर। मई 2022 की RTP की बात करते हैं सर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना सर? AS बहुत इजी बनाया सर मैंने आप लोगों के लिए। जिन बंदों ने सर वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी होगी ना, उनको सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि सारे एग्जाम्पल अपन ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे एग्जाम्पल के रूप में। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस सर। आओ AS 11 सर, क्या ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं? हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्या सर ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं क्या? हाँ सर। फिर भी एक बार मैं आपको करवा देता हूँ वापस, ताकि आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। सर $3 लाख है, रेपे होने वाला है 30 जून को। आपका 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो जाता है। मैं आपको एंट्री नहीं करके बता रहा, अब मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है? $3 लाख का इस दिन रेट थी 44, इस दिन रेट हो गई 44.50, इस दिन रेट हो गई 44.75। सर आपको कितने रुपए का लॉस होगा? 0.550 का क्या होगा सर? लॉस। और यहाँ पे कितने का लॉस होगा सर? 0.25 रुपये का क्या होगा? लॉस। समझ में आई क्या? टोटल कितने का लॉस हो गया? 0.75 का। क्लियर है? यस सर। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द बोरोइंग इन रिपोर्टिंग करेंसी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन द अबव मेंशन डेट, ऑल्सो शो द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कर दोगे आप? क्या अभी करवाई थी मैंने? एक एग्जाम्पल करवाया था अभी मैंने बुक का, जिसमें मैंने आपको पूरी जर्नल एंट्री करवाई थी। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, इफ द बोरोइंग वॉज रीपेड ऑन 28 जनवरी 2021 ऑन विच द कितना था सर? 44.22 था। कितना था सर? 44.22 था। लेट सपोज मान लीजिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बात कर रहा है सर? केस नंबर 2 में बात कर रहा है कि इस दिन 44.5 था, लेकिन जिस दिन आपने पेमेंट करा उस दिन 44.20 हो गया। तो सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बताइए सर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने जब पेमेंट कर रहे हो ना सर इस केस में, तो वो आप ईयर एंड होने से पहले कर रहे हो। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड इधर देखिए सर। सर आपने लोन लिया 3 लाख रुपए का। यस सर। उस दिन रेट थी 44। सेकंड केस में क्या हो रहा है? आप 28 फरवरी को ही पेमेंट कर रहे हो। 28 फरवरी को पेमेंट कर रहे हो मतलब आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन करने से पहले ही पेमेंट कर रहे हो। मतलब बैलेंस शीट डेट 31 मार्च से ही आप पहले क्या कर रहे हो सर? पेमेंट कर रहे हो। मतलब कहाँ पे पेमेंट कर रहे हो? 28 फेब को। उस दिन रेट कितनी है सर? 44.20। एक बात बताइए, अब कितने का लॉस होगा सर? अब लॉस होगा 0.20 का। समझ में आया या नहीं आया? 0.20 का लॉस होगा, क्योंकि अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट डेट तक वो लोन आया ही नहीं। बैलेंस शीट डेट से पहले ही अपन ने पे कर दिया। क्या सर अपन ने ऐसे एग्जाम्पल किए थे क्या? हाँ सर। कहाँ किए थे? आइए सर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ किए थे अपन ने। उसके अंदर बल्कि अपन ने तो डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट किया था। अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अपन ने तो उसके अंदर डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट किया था। ये देखिए सर, किया था अपन ने, किया था कि 1 महीने बाद ही पेमेंट हो जाए। फिर दूसरा एग्जांपल किया था 1 महीने बाद पेमेंट रिसीव हो जाए। फिर अपन ने किया था कि बीच में बैलेंस शीट डेट भी आ जाए। ऐसे 3 एग्जांपल अपन ने किए थे, और ये भी वही आ रहे हैं जो आपकी RTP में है। क्लियर है क्या? बताइए सर, समझ में आया क्या? केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या आप एंट्री पास कर दोगे? हाँ सर, अब तो एंट्री पास हो जाएगी, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस सर। लॉजिक क्लियर? क्लियर। आओ सर मई 2021 की RTP पे आ जाते हैं। जो RTP अभी मेरे पास डाउनलोड है सर, पहले मैं उसको करवा देता हूँ और फिर वापस डाउनलोड कर लूँगा, और फिर आपको मैं बची हुई RTP के भी क्वेश्चन करवा दूंगा। इफ़ इट इज़ नॉट रिपीटेड, यदि वो रिपीटेड नहीं होंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। AS 11। अरे सर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आपको आता होगा ये। सर कौन कौन सा मॉनेटरी आइटम है, कौन कौन सा नॉन मॉनेटरी आइटम है? शेयर कैपिटल NM, ट्रेड पेबल M, कैश बैलेंस NM, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सर NM। क्लियर है क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर 2 सर, इंक्लूड अमाउंट पेबल टू JBP 10 लाख रुपये रिकॉर्डेड एट प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द ट्रांजेक्शन कितना? 80 रुपये पर। एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट पर कितना है सर? 85 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड आल्सो एक्सप्लेनिंग द ट्रीटमेंट जो नीड किया जाएगा। सर ट्रेड पेबल है, देखिए सर आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए में रिकॉर्ड कर लिया, रुपए गिवन है, ठीक है, जिसकी रेट कितनी थी? 80 रुपये थी। तो मैं निकाल सकता हूँ कितने डॉलर होंगे मेरे पास? यस सर, 10 लाख डिवाइड बाय 80,
कितना हो गया सर, $12,500 थे मेरे पास। यस सर, लेकिन जब लास्ट में देखा मैंने तो 85 हो गया, मतलब कितने रुपए से बढ़ा सर, 5 रुपये से बढ़ा। यस सर, 12,500 इंटू 5 रुपये से मेरा लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब 62,500 का लॉस हो गया। ये लॉस कहाँ से ट्रांसफर होगा सर, P&L अकाउंट से। समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर, ये भी चीज़ क्लियर है। आइए सर अब मैं बात करता हूँ जुलाई 2021 के पेपर की, जुलाई 2021 के पेपर की। देखते हैं क्या सर इसके अंदर पहले वो गिवन है या नहीं है। जुलाई 2021 का पेपर निकाल लिया सर आप लोगों ने। यस सर, क्या सर इस क्वेश्चन में है क्या, नहीं सर इस क्वेश्चन में भी नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है सर, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। ठीक है सर, मतलब आपके पास एक तरीके से इसका क्वेश्चन ही नहीं आया सर, आपके पास एक तरीके से सर देखा जाए आपके पास इसका क्वेश्चन ही नहीं आया है। ठीक है, AS 11 का क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर है क्या, समझ में आई बात। यस सर, पूरा पेपर छान लिया सर, तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। आओ जनवरी 2021 का पेपर देखते हैं सर। सर देखो इसके अंदर है क्या कहीं, ये सर गवर्नमेंट ग्रांट का हो गया, ये आपका AS 13 हो गया, ये आपका AS 2 जो कल करवा दिया, ये रहा सर, आ गया सर, मिल गया क्या। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, आइए सर करते हैं पॉइंट नंबर डी। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर डी पे आइए सर, फटाफट से आइए सर। पॉइंट नंबर डी, द एक्सप्लेन द ब्रीफली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 11 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग आपको कुछ ट्रीटमेंट हैं जो आपको बताने हैं सर कैसे होंगे। बहुत ईजी है, अभी बताया था। डेटर इंक्लूड करता है अमाउंट ड्यू टू 9 लाख रुपए, रिकॉर्ड किया गया था प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था 72 पर। ठीक है, ट्रांजेक्शन कितने पे रिकॉर्ड किया था सर, 72 पे रिकॉर्ड किया था। क्लियर है क्या। यस सर, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सर 31 मार्च 2020 को जो रेट थी वो इतनी गिवन थी। ठीक है, यस सर। देखिए मेरी बात सुनिए सर, केस ए, आपके पास सर 9 लाख रुपए आपने रिकॉर्ड करे, 9 लाख रुपए रिकॉर्ड करे सर, उस दिन रेट कितनी थी 72। मैं कह सकता हूँ सर कितने डॉलर होंगे, डिवाइड कीजिए सर 9 लाख डिवाइड बाय 72, कितने डॉलर होंगे सर, $12,500 होंगे। अभी किया अपन ने ऐसा क्वेश्चन सर। और 31 मार्च 2020 को उस दिन उसकी रेट कितनी चल रही थी सर, रेट चल रही थी 73.50, 73.50 उसकी क्या चल रही थी सर, रेट चल रही थी। बताइए सर कितने रुपए से बढ़ा, 1.5 रुपये से बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डेटर है ना सर, डेटर बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन गेन। यस सर, कितने रुपए से, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.50, कितना हो गया सर, 18,750 रुपये। समझ में आया क्या। और इस गेन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, P&L अकाउंट में। बताइए सर पहली चीज़ क्लियर है क्या। यस सर, ये जो चीज़ थी वो आपको एक तरीके से कहते हैं ना सर कि कंफ्यूज करने के लिए गिवन थी, और इसका कोई रेलेवेंस नहीं था पहले पॉइंट में। क्लियर है। यस सर, क्योंकि हमारे को देखो सेल की डेट गिवन की डेट है और 31 मार्च 2020 की क्लोजिंग डेट गिवन है, बात खत्म सर। समझ में आया। यस सर, ये आपको सर इग्नोर करना है। क्या था सर, ये इग्नोर था। क्लियर है क्या। सेम क्वेश्चन किया अभी अपन ने, हाँ सर अभी किया था। पॉइंट नंबर सेकंड, लॉन्ग टर्म लोन आपने टेकन लिया सर ऑन 1 अप्रैल को, कब लिया, 75 लाख रुपये का। 5 लाख रुपये आपने रीपे कर दिया ऑन 31 दिसंबर 2019 को। जब रिकॉर्ड हुआ था उस दिन कितना, इतना। इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड एज वैन डेबिटेड बाय US कंपनी। ये आपके पास डेट गिवन थी सर। आइए अपन इसको भी करते हैं। सुनिए सर, बहुत ही ईजी है सर, बस कुछ भी नहीं है। देखिए सर, आपके पास एक तरीके से सर आपने लोन लिया 75 लाख रुपए का। कितने रुपए का लिया सर, 75 लाख रुपए का लोन लिया। 75 लाख रुपए का लोन लिया, जिस दिन लोन लिया 1 अप्रैल को, उस दिन डेट क्या थी, रेट थी 72.50, 72.50, 75 लाख डिवाइड बाय 72.50 कितना आ गया सर, 10448.27। मैं लिख सकता हूँ सर 103, क्या बोलूँगा सर मैं, कितने डॉलर का लोन लिया मैंने, 103,448.2785 था, जिसको मैं 28 लिख सकता हूँ। यस सर, कि मैंने क्या करा सर, मैंने इतने रुपए का लोन लिया। क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। यस, फिर क्या हुआ, 5 लाख रुपये का मैंने लोन रीपे कर दिया। 5 लाख रुपये का रीपे करा, कब करा, 31 दिसंबर।
मतलब यहीं पे रीपे कर दिया, कितने रुपए का सर? 5 लाख रुपये का। तो एक सेकेंड सर, 5 लाख, जस्ट अ मिनट, 5 लाख डिवाइड बाय सर कब, जो उस टाइम क्या रेट चली थी 70.50, 70.50 का डिवाइड कर दो सर, मतलब 7092, मतलब सर एक तरीके से मैंने 7092.198, तो मतलब 198 का मैंने क्या कर दिया सर, डॉलर का पेमेंट कर दिया। क्लियर है? अब मेरे पास कितने रुपए का लोन बच गया सर एट द एंड? मेरे पास 103,448.28, मतलब सर 96,356 डॉलर .082 का मेरे पास क्या बच गया सर, एक तरीके से इतने डॉलर का मेरे पास लोन बच गया। अब आइए सर मैं इसको आपको जनरल एंट्री से सिखाता हूँ, आपको गारंटेड सर समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह आएगा। सर आइए जनरल एंट्री करते हैं सर। देखिए सबसे पहले मैंने लोन लिया सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कितने रुपए सर? मैंने लिया 75 लाख रुपये का लोन। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। फिर मैंने लोन रीपे कर दिया, मैंने लोन रीपे करा सर, मैंने कितने का लोन रीपे करा सर? मैंने 17092.198 डॉलर का रीपेमेंट करा। उस लोन का डॉलर की वैल्यू कितनी थी सर? तब तो री वैल्यू हुआ ही नहीं था ना, तब तो रीमेजरमेंट हुआ ही नहीं था, तब तो हम क्या मानेंगे 72.50 मानेंगे। यस सर। लेकिन जब मैंने पे करा सर उसको, लेकिन जब मैंने पे करा तो मैंने कितना पे करा? 7092.198 मल्टीप्लाई मैंने कितना पे करा सर? मैंने पे करा मैंने कितना पे करा था? 70.50 से। तो एक तरीके से सर मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर, आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। टू गेन कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया सर? 7092.198 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये का गेन हो गया। यस सर, फटाफट से गेन निकालिए सर, गेन, क्योंकि हमारे को गेन और लॉस ही निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना ज़्यादा। 7092.198 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने रुपये का गेन हुआ सर? 14,184 रुपये का। कितने का गेन हो गया सर? 14,184.40। एक तरीके से इतने रुपये का गेन हुआ या नहीं हुआ? यस सर। 396 को मैंने 40 कर दिया, मतलब 396 को एक तरीके से मैंने क्या कर दिया सर? 40 कर दिया। समझ में आया? इतने रुपये का मेरे को क्या हुआ सर? गेन हुआ। अब क्या हुआ सर? अब कुछ नहीं हुआ। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे सर? एक तरीके से लोन को क्या करेंगे? रीमेजर करेंगे। अब बताइए सर, लोन कितने पर हो गया? 73.50। कितने रुपए से बढ़कर 1 रुपये से बढ़ गया? यस सर। कितने रुपए से बढ़ गया? 1 रुपये से बढ़ गया। यस सर। तो लोन अकाउंट डेबिट क्या करूँगा सर? मैं लोन अकाउंट डेबिट करूँगा क्या? नो सर, क्योंकि मेरा लॉस हो गया ना, बढ़ गया ना सर, लोन बढ़ गया मतलब लॉस। अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। क्लियर है? यस सर। कितना लोन बढ़ गया सर आपका? 96 रह गया था। कितना रह गया था सर? 96,356। इतने रुपए का लोन आया एंड में अपने, वो कितने रुपए से बढ़ गया सर? 1 रुपये से बढ़ गया। हाँ सर, 1 रुपये से बढ़ गया। मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया सर? 96,356.082 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन सर इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम PNL में ट्रांसफर कर देंगे। यस सर, इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? PNL अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। PNL में ट्रांसफर करेंगे क्या? ये बताओ सर, क्या PNL में करेंगे या लॉन्ग टर्म लोन है? सर लॉन्ग टर्म लोन है। क्या बोला सर मैंने क्वेश्चन में? लॉन्ग टर्म लोन है। और जब भी लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो पैरा एज पर पैरा 46(6)(a) क्या बोला मैंने सर? एज पर पैरा 46(6)(a) के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सर उसे FCMITD अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर इतना लॉस, इतना प्रॉफिट नेट ट्रांसफर कर दूं? हाँ सर, नेट ट्रांसफर कर दूं, नहीं करूं सर? यस सर, नेट ट्रांसफर कर दो। नेट ट्रांसफर कितना होगा? 82,171.686 रुपये का लॉस जो था वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा FCMITD अकाउंट में। बताइए सर, सिंपल था हार्ड था? सर एकदम सिंपल था। अगर आपने मेरे वो जो 2 बेसिक एग्जांपल ढंग से समझे होंगे ना सर, इनिशियल रिकग्निशन के, आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, करके चल जाना। क्लियर है? यस सर। आइए अब और एग्जाम्पल और करते हैं सर। अपन पेपर नंबर अब करते हैं सर अपन मई 2021 की RTP कर ली ना अपन ने? यस सर। ये जो डाउनलोडेड थी वो कर ली, अब और डाउनलोड करते हैं। जस्ट अ मिनट सर। सर अब बात करते हैं अपन दिसंबर 2021 के पेपर की। कब की बात करते हैं सर? दिसंबर 2021 के पेपर की। देखिए सर, क्या ये क्वेश्चन अभी अपन ने करा है क्या ये क्वेश्चन करा अभी अपन ने? यस सर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस लोन है, इसका मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा? FCMITD अकाउंट में।
लेकिन जो बच्चे 46 ए को फॉलो करेंगे उनका ही जाएगा, लेकिन जो 13 नंबर का पहला फॉलो करेंगे उनके लिए कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ एग्जाम में कौन सा करके आना है सर, ये वाला करके आना है। क्लियर है? हाँ सर कितने रुपए का लोन लिया सर, ये देखो आपके पास अब लोन का अमाउंट गिवन है, आई थिंक अब तो आपको रट गया होगा ये कितने पर, 72 पर, तो आप डॉलर की वैल्यू निकाल लोगे। यस सर। फिर एक्सचेंज रेट आपको दिसंबर की कितनी गिवन है, 73.60, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के FCMIT में डाल दोगे क्या, यस सर हो जाएगा। अभी करवाया अपन ने सेम ऐसा क्वेश्चन सर, कराया ना सेम अभी, हाँ सर ये तो सेम आ गया वापस, ट्रेड रिसीवेबल वाला, इतने में इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास वापस वो डॉलर आ जाएगा स्टार्टिंग वाला। यस सर, और इसका और इसका दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका कहाँ चल जाएगा सर, P&L अकाउंट में। और ये वाली डेट वापस मैंने कहा था कर किसके लिए दे रखी है, कन्फ्यूजन के लिए दे रखी है सर। सेम क्वेश्चन है जो भी अपन ने किया था, सेम क्वेश्चन है सर। आई थिंक जो अपन ने अभी जुलाई 2021 या फिर जो जनवरी 2021 में भी जो पेपर सॉल्व किया था, सेम उसी का ही क्वेश्चन है सर। क्लियर है क्या, समझ में आया? मतलब सर सेम रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है? आई थिंक सर अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज वाले में। क्लियर है, समझ में आई बात? यस सर। आइए सर अब हम बात करते हैं नवंबर 2019 के क्वेश्चन की। कब की बात करते हैं सर अपन, अब नवंबर 2019 के क्वेश्चन की। सर आपको क्लियर हो रहे हैं क्या सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? यस सर। देखिए क्या बोल दिया, बैलेंस शीट दे दी, मतलब ट्रायल बैलेंस दे दिया, कन्वर्जन करना है। फिक्स असेट, ओपनिंग इन्वेंट्री, कैश रिसीव्ड, सेल, परचेज, एक्सपेंडिचर, रेमिटेंस, हेड ऑफिस अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। क्लियर है? यस सर। फिक्स असेट आपने कब परचेज करी थी, और 1 अप्रैल को। क्या 1 अप्रैल की डेट भी गिवन है? यस सर। तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से ये कौन सा अकाउंट है आपके लिए, कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट है तो IFO मानेंगे। यस सर। सेम एग्जाम्पल अभी अपन ने किया था, आपको ध्यान है बुक का? यस सर। इसको किस रेट पर बदलेंगे, इसको बदलेंगे सर ऑन 1 अप्रैल, मतलब 63 वाली पर। क्लियर है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग रेट कितनी है सर इसकी, 65। कितनी है सर, 65। कैश क्लोजिंग 67। सर गुड्स रिसीव्ड हुआ हेड ऑफिस से, उसकी देखो हमारे को पहले ही वैल्यू दे रखी है कितनी सर, 185,500। ठीक है सर। सेल एवरेज से बदलेंगे, दोनों का एवरेज निकालो सर। क्या एवरेज रेट गिवन है क्या सर? देखिए एवरेज रेट गिवन है क्या, नहीं है, तो 65 + 67, 65 + 67 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया सर, 66 से बदलेंगे। परचेज, सेल, एक्सपेंडिचर दोनों 66 से। रेमिटेंस का भी हमारे को वैल्यू गिवन है सर 1,62,000। क्लियर है? हेड ऑफिस का भी सर हमारे को गिवन है कितना, 2,84,500। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब इनके अलावा जो भी आइटम है उनको अपन कहाँ दिखाएंगे, अदर इन्फॉर्मेशन में, और इन्हीं आइटम्स का अपन क्या लेंगे, डिफरेंस, और डिफरेंस को किस नाम से डालेंगे सर, FCMITD अकाउंट में। क्लियर है? यस सर। और जो जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या बोला है सर, 10% है। 10% किस पे लगाएंगे सर, 8,000 का 10% कितना होता है, 800। यस सर। तो 800 मल्टीप्लाई बाय जिस रेट से फिक्स असेट बदलती है उसी रेट से, कितने रेट से बदली है, 63 से। तो ये आपका किस में जाएगा सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। किस में जाएगा सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। बताया था मैंने अभी आपको। यस सर। ऐसे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी सर किस रेट से बदलेगा, क्लोजिंग से, और कहाँ जाएगा आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। क्या क्लियर हो गया क्या, समझ में आई बात? यस सर। ये था सर आपका नवंबर 19 का क्वेश्चन 5 मार्क्स का। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। बताइए सर आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो सर अपन ने इसी के साथ सारी RTP, सारी आपके PYQ के क्वेश्चन प्लस ICAI के SM के न्यू बुक के सारे क्वेश्चन अपन ने समाप्त कर लिए हैं। सर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सर आपको पता है कि अभी क्रैश कोर्स के 2 AS हुए हैं, AS नंबर 2 एंड AS नंबर 11, और नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो AS नंबर 10। फिक्स असेट वाला जो था ना सर, यस सर, फिक्स असेट का AS नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर है सर? यस। तो सर आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी सर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर चैनल को बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें सर, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सर सारे क्वेश्चंस करे अपन ने। आई थिंक फिर भी अगर आपको किसी में भी सर आपको दिक्कत होती है, किसी में भी आपको कॉन्सेप्ट आपको लगता है समझ में नहीं आया हो सर, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सर आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। टाटा, बाय बाय, लव यू सर, बाय।